कभी-कभी घर इतना बिखरा लगता है कि काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। पहले मेरे साथ भी यही होता था। मैं सोचती थी कि पूरा घर साफ करना है और सोचते-सोचते आधा दिन निकल जाता था। लेकिन अब मैंने एक छोटा-सा तरीका अपनाया है, 1 मिनट टाइमर रूल। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि कभी-कभी मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। खाना बनाया और फिर किचन में बर्तन पड़े हैं, किचन गंदा है, सारे काम इधर-उधर बिखरे हैं और सच बताऊँ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था, आलस आता था क्योंकि सारा काम मेरा एक ही साथ पड़ा रहता था। सिंक में बर्तन पड़े हैं, किचन गंदा है, गैस गंदी है, डिब्बे भी गंदे हैं और सामान भी रखना है, मतलब एक साथ बहुत सारे काम। और बेडरूम गंदा है, ड्राइंग रूम गंदा है, सब कुछ ऐसा हो जाता था ना कि एक साथ देख के मुझे लगता था कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन सच बताऊँ जब से मैंने 1 मिनट टाइमर रूल फ़ॉलो किया ना, तब से ये मेरे लिए मेरा सारा काम आसान हो गया और मैं अब कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ती। जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ, मैंने बर्तन मैं साथ के साथ खाली करके धुलती जाती। ऐसा करने से क्या होता है कि सिंक भरा हुआ नहीं दिखता, काम आपको उतना ही करना है लेकिन आप उसको स्मार्ट तरीके से कर सकती हैं। जैसे ही आपका खाना बना या किसी ने नाश्ता किया, आप फ्री हैं, तो उस टाइम उस काम को वहीं पे निपटा दीजिए, उसको पेंडिंग मत छोड़िए। आपने खाना बनाया, किचन गंदा है, आप उसी समय किचन साफ कर दीजिए, सिंक साफ कर दीजिए या जो भी बर्तन पड़े हैं, उसे हाथ के हाथ धुल दीजिए। यहाँ तक कि अगर टाइल्स वगैरह गंदी हुई है ना, तो किचन साफ करने के टाइम जैसे मैं स्लैब साफ करती हूँ और गैस साफ करती हूँ, उसी समय मैं साथ के साथ टाइल्स वगैरह भी साफ करती जाती हूँ। क्योंकि अगर आप डेली नहीं करेंगे ना, तो धीरे-धीरे वो काम बढ़ने लगता है और वो फिर आपको बोझ लगने लगता है। अगर आप थोड़े-थोड़े काम निपटाती रहेंगी, तो वो आपको बोझ नहीं लगेगा। पहले मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं सुबह उठती थी और सच में मुझे लगता था कि आज मैं कैसे करूँगी? और रोज़ सोचती थी कि आज सफाई कर लूँ, आज किचन साफ कर लूँगी, कल घर साफ करूँगी या कपड़े कब समेटूँ। मैं इन सब चक्करों में मेरा काम पड़ा रहता था, लेकिन जब से मैंने ये फ़ॉलो करना शुरू किया ना, सच बता रही हूँ आपको मेरे सारे काम आसान हो गए। मतलब अब लगता ही नहीं है कि बहुत सारे काम पड़े हैं और बोझ पड़ा है मेरे ऊपर। पहले मुझे ऐसा ही लगता था मतलब खाना बनाया, टिफ़िन पैक किया हस्बैंड का, बच्चे का, उसके बाद नाश्ता वग़ैरह किया, कि सिंक भरा है, किचन गंदा है, गैस गंदी है, बेडरूम गंदा है, कपड़े बिखरे हैं और ये सब देख के एकदम से मन पे बोझ हो जाता था कि हे भगवान! अब कैसे करूँगी? लेकिन सच बताऊँ जब से 1 मिनट का टाइमर लगा के मैंने काम करना शुरू किया ना और साथ के साथ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत भारी भी नहीं लगेगा अगर आप ये रूल फ़ॉलो करेंगी। बस जैसे ही जो जिस काम को जहाँ पे शुरू करिए ना, उसको वहाँ से ख़त्म करते जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर खाना बना रही हैं, तो बर्तन साथ के साथ धुलते जाइए और अगर खाने-पीने का काम हो गया, तो किचन साफ़ कर दीजिए, गैस साफ़ कर दीजिए और अगर आप किचन में कुछ काम कर रही हैं, साथ के साथ थोड़ा अपना फ्रिज साफ़ कर लीजिए, बर्तन का स्टैंड साफ़ कर लीजिए और आप जो भी बर्तन पड़े हैं, पूजा के बर्तन हैं या कुछ भी हैं, घर भी साफ़ लगेगा और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। देखिए, करना हमें ही है, तो जब हमें करना है जो चीज़, तो उस काम को क्यों ना हम खुशी से और बहुत ही मैनेज करके करें। जब हम काम को मैनेज करना सीख जाते हैं ना, तो हमें कोई भी काम भारी नहीं लगता। घर में बहुत सारे काम होते हैं, बड़े-छोटे और मैं सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा बर्डन हो जाता है हम जो छोटे-छोटे कामों को टालते जाते हैं और वो छोटे-छोटे काम कब बड़े होते चले जाते हैं, ऐसे लगता है कि अगर 15 दिन, 20 दिन, महीने बीत गए ना, तो फिर वही काम हमें बोझ लगने लगते हैं। मैं किचन का काम निपटा कर आती थी और मेरे कपड़े बिखरे रहते थे, तो फिर मुझे लगने लगता था कि अब ये मैं कैसे करूँ? और सच बताऊँ वो कोने में पड़े रहते थे और अगर खुद को ही अगर आपका काम बिखरा है ना, तो आपके दिमाग पे बोझ रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। लेकिन जब आप अपने काम को मैनेज करना सीख जाएँगी, तो आपको खुद ही अपना काम आसान लगने लगेगा। और अगर आपको भी अपना काम बहुत भारी लगता है या आलस आता है, तो आप एक-एक दिन से शुरुआत करिए। आज 1 मिनट कोई काम कर लीजिए और कल दूसरे मिनट कोई और घर का कोना साफ कर लीजिए। और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो रोज़ करनी है, वो तो करनी ही है। लेकिन
1-1 मिनट का टाइमर लगाइए और एक-एक कोना पकड़िए और देखिए धीरे-धीरे पूरा घर कैसे साफ़ हो जाएगा और आपके ऊपर कोई बोझ, कोई बर्डन नहीं रहेगा। और कभी-कभी जो बड़े काम होते हैं उनके लिए समय निकाल के आप उसे भी 1 दिन हफ़्ते में निपटाते जाइए, क्योंकि जो काम हमारे पाइल अप होते जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर बर्डन बनते चले जाते हैं। पहले मैं ऐसा ही करती थी, मतलब महीने में 1 दिन सफाई घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है और किचन वगैरह भी मैं महीने में 1 बार ही साफ़ करती थी। और मतलब डेली के काम तो मैं निपटा लेती थी, लेकिन जो सफाई करने की चीज़ें होती थी मेरे दिमाग में था कि उसे महीने में 1 बार ही निपटाना है या 15 दिन में 1 बार करना है। और ये चीज़ें मेरे दिमाग पे हावी होती जाती थी और जैसे-जैसे महीना कंप्लीट होता था और घर गंदा होने लगता था, तो ये रूल मुझे मेरे ऊपर ही भारी लगने लगा, क्योंकि मैं कामों को टालती जाती थी और करती नहीं थी। तो मुझे लगता था कि चलो 1 महीने में साथ के साथ निपटाऊँगी, और जब मैं सफाई में लगती थी तो मेरा पूरा-पूरा दिन निकल जाता था। ऐसे में अपने खाने-पीने को भी इग्नोर करती थी, अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं देती थी और किसी चीज़ पे भी मैं ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन जब से मैंने 1 मिनट का टाइमर रूल अपनाया, तब से मेरे सारे काम आसान हो गए। सच बताती हूँ, कोई भी काम इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ़ वो बड़ा बनता है हमारे टालने से। जब हम कामों को टालने लगते हैं तो वो बड़ा बनता चला जाता है और एक दिन हमें बैठकर उसे 24 घंटे देकर पूरा काम निपटाना पड़ता है। और ऊपर से जो थकान होती है ना, वो आप खुद ही फ़ील करती होंगी, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ़ ये गलतियाँ करती हैं। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ मैं खुद करती थी और मैंने बहुत अपने आस-पास के लोगों को देखा है कि वो ये गलतियाँ करती हैं। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें सुधारा और अपने काम को आसान बनाया, और बहुत आसानी से अब मैं सारे काम को मैनेज कर लेती हूँ सिर्फ़ 1 मिनट का टाइमर लगाकर। सच कह रही हूँ, अगर आपको भी अपने काम बहुत भारी लगते हैं तो 1 मिनट का टाइमर लगा के आप भी ये रूल फ़ॉलो करिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।